दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में पति और पत्नी के बीच 9 साल से विवाद चल रहा था। दोनों एक दूसरे के ऊपर कई केस किए थे। दोनों के बीच तलाक का केस अंतिम चरण में था। उस समय कोर्ट में उन दोनों का एक लड़का था जिसका उम्र 11 साल था। तीनों कोर्ट में मौजूद थे। जज साहब जब पति और पत्नी से पूछते हैं, क्या आप दोनों एक साथ रहना चाहते हैं या नहीं? दोस्तों, दोनों जवाब देते हैं कि हम लोग 9 साल से अलग रह रहे हैं और अलग रहने के लिए हम लोग केस लड़ रहे हैं। 9 साल तक हम लोग अभी लड़ते ही रह गए, लेकिन फैसला नहीं आया। हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों जज साहब उस 11 साल के लड़के से पूछते हैं, बेटा तुम किसके साथ रहना चाहते हो, मम्मी के साथ या पापा के साथ? दोस्तों, वह लड़का 9 साल से अपनी माँ के साथ रह रहा था, लेकिन जब कोर्ट में जज साहब उस लड़के से पूछते हैं तो लड़का जवाब देता है कि मैं मम्मी और पापा दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। जज साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा एक साथ नहीं रह सकते। वह एक दूसरे को जानने में, पहचानने में। जज साहब बोलते हैं, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा एक साथ नहीं रह सकते। लड़का बोलता है, जज साहब क्यों, मेरी खुशी के लिए मेरे माँ बाप एक साथ नहीं रह सकते? जज साहब बोलते हैं कि उन दोनों के बीच आपस में पड़ता नहीं है और अगर वह एक साथ रहेंगे तो खुश नहीं रहेंगे, इसलिए वो अलग रहना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों वह लड़का बोलता है कि अगर मेरे माँ बाप तलाक चाहते हैं तो आप मुझे भी इन दोनों से तलाक दे दीजिए। अगर मैं रहूँगा तो माँ बाप दोनों के साथ रहूँगा, वरना किसी के साथ भी नहीं रहूँगा। यह दोस्तों लफ्ज कहते हुए वह लड़का 11 साल का रोने लगता है और उसके माँ बाप उसके आंखों के आंसू पोंछने की कोशिश करते हैं तो वह उनके बाहों को झटक करके जज साहब के पास दौड़कर चला जाता है और जज साहब उसके आंख के आंसू गिरते हुए देखकर उनका अंदर का दिल भी रो उठता है। फिर जज साहब जवाब क्या देते हैं, क्या फैसला सुनाते हैं, इस फैसला को सुन करके दोस्तों आप भी जज साहब की तारीफ करने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं एक सच्ची कहानी लेकर। यह सच्ची कहानी एक पारिवारिक कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से घटना इस कहानी में घटा है, ऐसी घटना लगभग हर एक परिवार में घटित हो रही है। इसको सुनने के बाद आपको सीख मिलेगा और ऐसी घटना घटने से आप भी बच सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं जिस सच्ची घटना की बात कर रहा हूँ, इस सच्ची घटना की शुरुआत भारत की राजधानी दिल्ली से होती है। दोस्तों, दिल्ली के लक्ष्मी नगर के व्यवसायी राजन की शादी रोहिणी के रहने वाले गीता से होती है और उन दोनों की शादी 21 जनवरी 2011 में होती है। शादी होने के बाद गीता अपने ससुराल जाती है और राजन के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। दोनों बहुत ही खुशीपूर्वक रहते हैं, उनका तालमेल बहुत अच्छा होता है। गीता जब राजन के घर जाती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि राजन के घर पे हर एक सुख सुविधा उपलब्ध था। पैसे की कोई दिक्कत थी नहीं, घर की कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि राजन एक बहुत बड़ा व्यवसायी था। दोस्तों, 21 जनवरी 2011 को उनकी शादी होती है और 8 जनवरी 2013 को उनका एक लड़का पैदा होता है। लड़का आता है जब इस दुनिया में, तो पति और पत्नी दोनों बहुत ही खुश होते हैं और दोनों की लाइफ अब और अच्छे से कट रही थी। राजन सोचता है कि मेरा एक लड़का पैदा हुआ है और मुझे अब इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। दोस्तों, दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद दोनों में विवाद चालू हो जाता है और पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से दोनों काफ़ी विवाद के कटघरे में आ जाते हैं और विवाद इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों अब अलग रहने का फैसला ले लेते हैं। इस वजह से 20 मार्च 2015 को वह दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। उनका लड़का अपनी माँ के साथ रहने लगता है। दोस्तों, गीता ने राजन के खिलाफ
अदालत में घरेलू हिंसा और गुजारा भत्ता पाने के लिए केस दायर कर दी। इधर राजन अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए केस दायर कर दिया। दोनों का केस चलने लगता है और 2015 में केस दायर किया जाता है और इस केस को लड़ते हुए 9 साल बीत जाते हैं, यानी कि 2015 से 2024 में चले जाते हैं, जो इस समय 2024 चल रहा है। 2024 में दोस्तों दिल्ली के करकटडुमा कोर्ट में उनके केस का, जो कि तलाक का अंतिम चरण था, फैसला आने वाला था। इस समय उनका लड़का 11 साल का हो चुका था। जब कोर्ट में पति और पत्नी और 11 साल का लड़का आते हैं और जज साहब के सामने बैठते हैं और जज साहब अंतिम बार पति और पत्नी से पूछते हैं कि आप दोनों बताइए एक साथ रहना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों बारी बारी से पति और पत्नी एक ही जवाब देते हैं। वह बोलते हैं कि हम दोनों 2015 से अलग रह रहे हैं और अलग रहने के लिए केस दायर किए हैं और हम लोगों को अलग रहते हुए 9 साल बीत गए, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया। इसलिए हम दोनों अलग रहना चाहते हैं। अलग रहकर हम दोनों की ज़िंदगी अच्छे से कटेगी और हम दोनों खुश रहेंगे। यह बातें सुनकर के जज साहब उसके बाद 11 साल के लड़के से पूछते हैं, बेटा आप किसके साथ रहना चाहोगे? वह लड़का बोलता है कि मैं अपनी मम्मी और पापा दोनों के साथ रहना चाहूँगा। लेकिन जज साहब कहते हैं, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि इन दोनों में पड़ती नहीं है। लड़का जवाब देता है, क्या मेरी खुशी के लिए मेरे मम्मी पापा एक साथ नहीं रह पाएंगे? तो जज साहब बोलते हैं कि यह आपके मम्मी पापा पे डिपेंड है। उसके बाद दोस्तों वो लड़का बोलता है कि अगर मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रह सकते तो मैं इनके साथ नहीं रहूँगा। जज साहब आप मुझे इन दोनों से तलाक दे दीजिए, मुझे कहीं भी भेज दीजिए, लेकिन मैं इन दोनों के साथ नहीं रहूँगा तो दोनों के साथ ही रहूँगा, लेकिन अकेले किसी के साथ मैं नहीं रहूँगा। यह कह करके वो लड़का रोने लगता है और जब उनके माँ बाप अपने लड़के के आंखों के आंसू पोंछने की कोशिश करते हैं तो लड़का हाथ झटक करके जज साहब के पास पहुँच जाता है और रोने लगता है। उसके बाद दोस्तों उनके माँ बाप आधे घंटे के लिए कोर्ट से बाहर जाते हैं और दोनों आधे घंटे तक बात करते हैं। बात करने के बाद कोर्ट के अंदर आते हैं और जज साहब से कहते हैं कि जज साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, हम लोग अपने भविष्य के लिए अपने लड़के के भविष्य को नहीं देखा और हम दोनों अपने लड़के के वजह से एक साथ रहेंगे और हमें तलाक नहीं चाहिए। यह बातें सुनकर के जज साहब अपने चेयर से उठ जाते हैं और अपना जो भी आर्डर देते हैं, तलाक का फैसला देते हैं, उसमें इन दोनों के तलाक के केस को हटा दिया जाता है, फाइल फाड़ दिया जाता है और फिर से वो दोनों पति पत्नी एक साथ रहने लगते हैं, मात्र उस 11 साल के लड़के की वजह से। तो दोस्तों ये सच्ची घटना सुनकर आपको क्या लगा? उस 11 साल के लड़के की वजह से 9 साल से विवाद में चल रहे तलाक का केस खत्म हो जाता है और दोनों पति पत्नी और लड़के एक साथ रहने लगते हैं। क्या जज साहब ने सही फैसला दिया या गलत फैसला दिया? इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और पति पत्नी ने यह फैसला लेकर क्या सही किया या गलत किया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।